हमारा ये सत्याग्रह उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक मोदी साहब सीबीआई जांच की हमारी चीजों को मंजूरी नहीं दे देते। रीनीट होना चाहिए कि एनटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैनिपुलेशन है, अगर एक बच्चा एग्जाम देता है और ओएमआर में सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आता है और वो खाली छोड़ देता है, तो उसको किसी भी स्टेज पे, चाहे स्कूल के स्टेज पे, आगे ऑफिशियल स्टेज पे मैनिपुलेट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले जो कि ग्रेस मार्क को लेकर है, उसके बावजूद भी जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनका सत्याग्रह लगातार जारी है, वो मानने के मूड में नहीं है। और अमूमन आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये जो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? सर, मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूँ, खुद एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। हमारा ये सत्याग्रह उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक मोदी साहब सीबीआई जांच की हमारी चीजों को मंजूरी नहीं दे देते। रीनीट होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है एनटीए के इस एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 24 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, 1,10,000 सीटें हैं और एनटीए के अंदर इंटरनल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई है। जिस बच्चे के पिछली बार 620 नंबर थे और उसकी 10,000 रैंक थी, इस बार उस बच्चे के 650 नंबर है और उसकी 80,000 रैंक है। तो ये कैसे पॉसिबल? यानी कि चौरसिया जी ने कहा कि रीनीट और सीबीआई जांच की मांग, आपका क्या कहना है? मैं भी ये कहना चाहूंगा कि एनटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैनिपुलेशन है, अगर एक बच्चा एग्जाम देता है और ओएमआर में सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आता है और वो खाली छोड़ देता है, तो उसको किसी भी स्टेज पे, चाहे स्कूल के स्टेज पे, आगे ऑफिशियल स्टेज पे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ओएमआर में ऐसे प्रावधान डाले जाए, वहां पर एक ऑप्शन डाला जाए, जैसे ओएमआर के मेरे पास में ये है, इसमें आप देखेंगे ये एनटीए की ऑफिशियल ओएमआर शीट है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया गया कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर मैं 20 क्वेश्चन करके आता हूँ मान लीजिए, और बाद में क्वेश्चन कोई मैनिपुलेट करके ओएमआर भर देता है, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन हुआ है। तो हम चाहते हैं मैनिपुलेशन, नीट और सीबीआई जांच की मांग। और आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम अली अब्बास है और मेरी एक भतीजी है और यानी आप एक अभिभावक हैं। अभिभावक है। अभी तो जो नीट हुआ है उसको लेकर के आप लोगों को इतना सारा, मतलब इतना याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आ गई हैं, तब भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक आदेश या एक तरह से कहा जा रहा है कि कम से कम धांधली की बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? सर, ऐसे देखते हैं, हमारे तो सिर्फ इतना है कि दोबारा से हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मेरी भतीजी है, उसके फादर जो है वैसे भी हैंडीकैप्ड हैं और उस बच्ची ने अपने बलबूते पे बेचारी प्राइवेट लोन लिया। बिल्कुल। और ये भविष्य का सपना होता है किसी का भी डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर को दूसरा भगवान धरती का यूं ही नहीं कहा जाता है। कोरोना काल में सबसे पहला जो, चाहे वो वैक्सीन लेना हो या फिर कोरोना पेशेंट की देखभाल करनी हो, ये डॉक्टर्स ने किया। लेकिन आज एनटीए की इस नीट की परीक्षा के बाद जो देखा जा रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि भविष्य के डॉक्टर्स कौन होंगे, उसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लगातार लग गया है। लेकिन अभी भी जो नीट के सत्याग्रह करने वाले ये जो भविष्य के डॉक्टर्स हैं, ये मानने के मूड में नहीं है और इनका ये कहना है कि जो नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ने किसी भी तरह की धांधली से इनकार किया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात भी कही है। साथ तौर पर ग्रेस मार्क, जिसमें 1,536 स्टूडेंट्स को देने की बात कही गई थी, उसे रद्द करके उनका री एग्जाम की बात कही गई है। अब देखना यह है कि भविष्य के डॉक्टर्स का ये विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा। हालांकि एक तरफ लीगल लड़ाई कोर्ट में लगातार जारी है। सचिन चंडोक के साथ राम किंकर सिंह, जंतर मंतर, आज तक।